हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट लर्निंग क्लासेस। कंसेप्ट लर्निंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस ब्रॉडली अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ऑल्सो वी विल सी द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रायंगल। लेट अस स्टार्ट विथ डेफिनेशन। Triangle, as the name suggests, a triangle is a three-sided polygon having three angles. It can be defined as a polygon or area which is surrounded by three simple lines. हिंदी में डेफिनेशन, ट्रायंगल को हिंदी में हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा, तीन सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दो तकनीकी या टेक्निकल वर्ड्स हैं। तीन सरल रेखा और उस सरल रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी कि थ्री सिंपल लाइंस होना चाहिए और उस थ्री सिंपल लाइन से वो क्षेत्र सराउंडेड यानी कि घिरा हुआ होना चाहिए, तभी हम उसे ट्रायंगल कहेंगे। जैसे कि ये क्षेत्र देखिए, ये तीन साइड से घिरा हुआ है, ये एक क्षेत्र है। उसी तरीक़ा से ये फिगर आप देखें, ये ट्रायंगल का फिगर है। तो आइए इसको और हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं ग्रीन बोर्ड पर। यहाँ ये है ट्रायंगल 1, ये है ट्रायंगल 2 और ये है ट्रायंगल 3। ये इमेज है। इसमें कौन ट्रायंगल है और कौन ट्रायंगल नहीं है, इस बात को परिभाषा ही संतुष्ट करती है। परिभाषा से ही ये बात क्लियर होती है। तो फिगर नंबर 1 कि इसमें तीन साइड्स तो हैं, लेकिन दो साइड्स ये सिंपल लाइन है और एक साइड कर्व लाइन है। इसी तरीके से फिगर नंबर 3 में दो साइड्स सिंपल लाइन है और एक साइड कर्व्ड लाइन है, वक्र रेखा है। तो ये भी ट्रायंगल नहीं है, ये भी ट्रायंगल नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं है। फिगर नंबर 2, ये तीनों रेखाएं जिससे ये क्षेत्र घिरा हुआ है, ये सिंपल लाइंस हैं या सरल रेखाएं हैं। इसलिए हम परिभाषा के अनुसार फिगर नंबर 2 को डिक्लेयर करते हैं या समझते हैं कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का शेप में है। तो ये हुआ ट्रायंगल कि एक बार परिभाषा फिर से सुने कि द एरिया सराउंडेड बाय थ्री सिंपल लाइन इज कॉल्ड ट्रायंगल इन मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री। हिंदी में परिभाषा एक बार फिर से सुने कि तीन सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भाग है मैथमेटिक्स का, ज्योमेट्री का। इससे कई थ्योरम्स निकलते हैं, कई फॉर्मूले निकलते हैं, इसके कई उपयोग हैं। इस चैप्टर का फंडामेंटल्स या कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लर्नर हैं जो पहली बार त्रिभुज को देख रहे हों, वो आज आसानी से ये समझ जाएंगे कि त्रिभुज क्या है, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, दुनिया में कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, या त्रिभुज पढ़ने का मकसद क्या है, त्रिभुज या ट्रायंगल पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले इसके टाइप्स के बारे में। ये तो अभी हमने परिभाषा क्लियर किया, उसके बाद इसकी टाइप्स की चर्चा हम आइए आगे करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ देखिए। तो ट्रायंगल्स के मेनली 6 टाइप्स हैं। ट्रायंगल्स 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 प्रकार को भी, 6 टाइप्स को भी 2 अलग अलग क्लास में या कैटेगरी में बांटा गया है। एक इसका टाइप है अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स और दूसरा इसका टाइप है अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स में भी 3 प्रकार हैं। यहाँ नाम देखिएगा, स्केलिन नंबर 1, नंबर 2 आइसोसेलेस, नंबर 3 इक्विलैटरल। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स ट्रायंगल 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 स्केलिन, नंबर 2 आइसोसेलेस, नंबर 3 इक्विलैटरल। हिंदी में इसका नाम सुन लें कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। नंबर 1
विषम बाहु त्रिभुज, नंबर 2 समबाहु त्रिभुज, और नंबर 3 द्विसमबाहु त्रिभुज। यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों, बराबर हों। एग्जाम्पल, ये एक ट्रायंगल है, इसमें अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर का हो, दूसरा साइड भी 5 सेंटीमीटर्स का हो और तीसरा साइड भी 5 सेंटीमीटर्स का हो और इस तरह से तीनों इक्वल है, तब हम इस तरह के ट्रायंगल को या त्रिभुज को इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं इसके साइड्स के आधार पर दूसरे एग्जाम्पल्स पर। यहाँ एक ट्रायंगल है, इसके सभी भुजाओं या सभी साइड्स की लंबाई सेंटीमीटर या जिसमें भी हो वो अलग अलग है। यानी कि ये मान लीजिए 5 है, ये 8 है और ये 10 है, तो तीनों अलग अलग लंबाई के अगर साइड्स हों तो इस तरह के त्रिभुज को हम स्कैलीन या फिर विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद आइए साइड्स के एतबार से तीसरा टाइप्स को हम समझते हैं। ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसमें केवल 2 साइड्स, 2 भुजाएं समान है। यानी कि मान लीजिए कि अगर एक 10 है तो दूसरा भी 10 है और तीसरा अलग है। तो जिस त्रिभुज में, जिस ट्रायंगल में 2 भुजाएं या 2 भुजाओं की 2 साइड्स की लंबाई बराबर हो उसे हम द्विसमबाहु या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये रहे ट्रायंगल्स के प्रकार, एक बार फिर से सुनेंगे। नंबर 1 स्कैलीन, जिसके तीनों भुजाओं का साइज और लंबाई अलग अलग हो। आइसोसेलेस, जिसके 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो। एंड इक्विलैटरल, जिसके तीनों भुजाओं यानी तीनों साइड्स की लंबाई जो है इक्वल हो, उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब हम ट्रायंगल का अगला टाइप जानते हैं, जो कोण के एतबार से एंगल्स के आधार पर उसकी 3 अलग अलग किस्में हैं, 3 अलग अलग टाइप्स हैं। वो टाइप्स इधर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। एक होता है नंबर 1 एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल और तीसरा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हिंदी में हम एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल को हम जो है न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसको समझने के लिए एक बार हम पिछले क्लासेस का जो आपने एंगल्स पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति करना चाहेंगे कि आपने पढ़ा होगा कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। और ऐसा एक एंगल जिसकी माप या जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा हो, इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसी तरीक़ा से एक ऐसा एंगल जिसका एक या जिसका मान 90 डिग्री के इक्वल हो उसे हम राइट एंगल्ड कहते हैं। अब ट्रायंगल भी इन्हीं प्रॉपर्टीज से निकला है, क्योंकि ये एंगल का आधार ही इस टाइप्स का आधार है। तो अब देखिए कि एक ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है,
जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा हो। तो इसलिए इस वजह से इस ट्रायंगल का नाम हम रखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर यहाँ ये कि किसी त्रिभुज का, किसी ट्रायंगल का एक एंगल, एक कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा हो, मान लीजिए कि ये 120 डिग्री हो और ये एक ट्रायंगल बनाता हो इस तरह से, तो इस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। फिर इस तरह से देखिए कि एक ट्रायंगल या त्रिभुज ऐसा हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो इसको हम लोग राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। तो ये सब हुए प्रकार कि ट्रायंगल को जो है बेसिकली मेनली हम लोग 6 टाइप्स में बांटते हैं। 3 उनके साइड्स यानी भुजाओं के आधार पर और 3 उसके कोण यानी एंगल्स के आधार पर। तो ये रहे ट्रायंगल्स के प्रकार। एक बार फिर आपसे देख लें कि साइड्स के एतबार से ट्रायंगल के 3 प्रकार हैं, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। और एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद कुछ नाम ऐसे हैं जो कंबाइन रूप में भी लिखे जाते हैं, वो धीरे धीरे आप एडवांस में जानेंगे, जिसका एक झलक हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि कुछ त्रिभुज ऐसे भी होंगे जिसके 2 नाम होंगे। जैसे ये एक त्रिभुज है, एंगल के आधार पर ये 90 डिग्री है और इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन साथ में इसके 2 साइड्स भी इक्वल हैं, 8-8 सेंटीमीटर के या 10-10 सेंटीमीटर के हैं, तो इसलिए इसको हम लोग समकोण द्विबाहु त्रिभुज यानी कि हम लोग जो है राइट एंगल ट्रायंगल या राइट कम आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि ये कंबाइंड नेम जो है बाद में आप इसे दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली 6 प्रकार जिस क्लास में आप हैं याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रायंगल के 6 प्रकार हैं। 3 उसके भुजाओं साइड्स के आधार पर और 3 उसके एंगल यानी कोण के आधार पर। तो ये हैं ट्रायंगल के प्रकार। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्रायंगल जो आज आप शुरुआत किए हैं बेसिकली, तो आप ट्रायंगल में आगे की दुनिया में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इसके बारे में अध्ययन आप करेंगे और कहाँ कहाँ अध्ययन करेंगे, इस कंटेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसके कंटेंट है या कंटेंट ऑफ स्टडी इन ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल जो है मान लीजिए कि एक फील्ड हो, एक चैप्टर हो, तो इसमें सबसे पहले इसके एंगल्स के बारे में हम जानते हैं। एंगल्स का मान निकालना, एंगल्स के वैल्यूज़ को निकालना। दूसरा उसके साइड्स का मेजरमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। जब एंगल्स और साइड्स के मेजरमेंट्स हम पढ़ लेते हैं तो फिर उसके पेरीमीटर्स को भी हम जानते हैं। पेरीमीटर्स के बाद एरिया, उसके बाद उससे रिलेटेड थ्योरम्स, उसके बाद थ्योरम्स से रिलेटेड किसी भी त्रिभुज या ट्रायंगल का कंग्रुएंसी या सिमिलरिटी को हम लोग जानते हैं। उसके बाद उसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से जान लें कि हम लोग स्टडी क्या क्या करते हैं। ट्रायंगल में जो स्टडी होते हैं बेसिकली स्कूल्स में, तो सबसे पहले नंबर 1 कि हम उसके एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ एंगल। उसके बाद उसके हम साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद उसके पेरीमीटर्स के बारे में पढ़ते हैं, परिमिति के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 4
उसके बाद हम उसके एरियाज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्षेत्रफल निकालने के फार्मूले इस्तेमाल करके उसके क्षेत्रफल पर हम काम करते हैं, उससे जुड़े हुए थ्योरम पर काम करते हैं, ट्रायंगल से जुड़े हुए जो थ्योरम्स हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो है इसके अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद नंबर आता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रायंगल की, इसका कहाँ कहाँ दुनिया में इस्तेमाल है। तो एक बार हम इस्तेमाल के बारे में जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल ट्रायंगल जो आप पढ़ रहे हैं, जो मेजरमेंट करेंगे एंगल का, साइड्स का, तो ये कहाँ कहाँ पढ़े जाते हैं आगे चल के। तो आप बस इतना जान लें कि इस धरती से लेकर रॉकेट साइंस तक की दुनिया में ट्रायंगल का इस्तेमाल है। यानी कि ट्रायंगल जो है, आप अगर रॉकेट साइंस भी पढ़ रहे हो तो वहाँ भी ट्रायंगल का बेसिक्स ये सब काम आएंगे। जैसे अभी आगे क्लास में आप वेक्टर स्केलर्स वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इन सारे जगहों में ट्रायंगल्स का बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आप बेस क्लियर करते हैं तो ये आगे के कई डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज हैं जिसमें आपको काम आने वाला है, इसलिए बेस को अच्छा से आप मजबूत करेंगे। तो अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 1। तो नंबर 1 में जो इसका गुण है वो ये जानिए कि जो भी ट्रायंगल हो, किसी भी शक्ल का, तिरछा, लंबा, छोटा, इन सारे में जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं सभी जगह, मान लीजिए A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, ये सब एंगल्स हैं। तो हर एक जगह इसके इंटीरियर्स एंगल्स जो हैं, उन एंगल्स का सम या उस एंगल या कोण का जोड़ का माप या मान 180 डिग्री होता है। यानी कि एग्जाम्पल कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये हम जोड़ेंगे तो हमेशा सर्वदा क्या होगा, 180 डिग्री इस ट्रायंगल के लिए। अगर ट्रायंगल किसी और शक्ल का हो तो इसमें जो है एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल अगर ट्रायंगल इस तरह का हो तो एंगल P, एंगल Q, एंगल R, इसका भी मान 180 डिग्री होगा। तो ये है प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 कि किसी भी ट्रायंगल के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर या ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये है प्रॉपर्टीज नंबर 1। इसके बाद आइए आगे हम जानते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 2 समझिए, ये साइड्स पर या उसके भुजाओं पर आधारित है कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। मतलब यहाँ समझिएगा कि ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एक भुजा 5 है, एक भुजा 4 है, एक भुजा 8 है। तो किसी भी 2 भुजा को हम लोग जोड़ेंगे, जैसे कि एक भुजा, देखिए भुजा लिखने का भी आइडिया देख लीजिए कैसे हम लोग लिखते हैं कि एक भुजा इसका AB है, AB में ऊपर ऐसे हल्का ऊपर में डैश देंगे, इससे ये इंगित होगा, डिनोट होगा कि ये साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है। AB 5 है और BC को इस तरह से हम लोग इंगित करेंगे, ये 4 है। और AC ये मान लीजिए सारे सेंटीमीटर्स में है, AC 8 है। तो अब हम जोड़ते हैं कि 2 भुजा का, हम किसी 2 भुजा का ऐड करते हैं या 2 भुजा की लंबाई का सम निकालते हैं। तो मान लीजिए पहली बार में हम लेते हैं AB प्लस BC, तो AB प्लस BC 9 होगा और ये 9 ग्रेटर देन होगा तीसरा भुजा से, यानी 8 से बड़ा है। अब BC और AC को जोड़ते हैं, 8 और 4 12, तो ये 12 हमेशा 5 से बड़ा होगा। इसी तरीक़ा से हम 8 और 5 को जोड़ते हैं, 8 5 13, तो ये 13 4 से बड़ा है। तो ये है प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 के
किसी भी ट्रायंगल के दो भुजाओं का दो साइड्स का सम तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये प्रॉपर्टीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपने दो प्रॉपर्टीज़ को जाना, एक कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या फिर दो समकोण के बराबर होता है, और दूसरा कि किसी भी ट्रायंगल का दो भुजाओं का लंबाई का योग तीसरे भुजा की लंबाई से बड़ी होती है। तो ये रहे। उसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 3 के इस प्रॉपर्टीज को समझिए। ये कोण और एंगल दोनों पर आधारित है कि किसी भी ट्रायंगल का बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। यानी कि जैसा उसका साइड्स होगा उतना ही एंगल होगा, यानी कि बड़ी भुजा। इसको चित्र में आप समझ सकते हैं कि ये है, मान लीजिए ट्रायंगल एक, तो ए बी सी मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, इसमें भी एंगल है ए बी और सी। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर इस चित्र में देखने के अनुसार जो लग रहा वो BC है। तो BC का एंगल सबसे बड़ा होगा, यानी BC के ठीक सामने का एंगल क्या है A, तो A बड़ा होगा। उसके बाद अगर बड़ा AC है तो AC के बाद सामने वाला जो एंगल है वो B है। A के बाद डिग्री में वैल्यू ज़्यादा B का होगा, और एक छोटा साइड है AB के सामने वाला सबसे छोटा होगा। तो ये है प्रॉपर्टीज नंबर 3 कि किसी भी ट्रायंगल का भुजा के एतबार से उसके एंगल्स का, उसके कोण का छोटाई और बड़ाई होता है। यानी कि अगर भुजा बड़ी हो तो बड़ी भुजा के सामने वाले एंगल का मान बड़ा होता है और छोटी भुजा वाले के सामने का एंगल का मान छोटा होता है। तो ये है प्रॉपर्टीज नंबर 3। इस प्रॉपर्टीज के बाद हम जानेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टीज नंबर 4, ट्रायंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। चित्र में देखिएगा कि इसके अंदर जो एंगल हैं वो ये सब एंगल्स, और ये जो है बाहर। तो अंदरूनी एंगल्स का जोड़, तो अभी आपने 1 नंबर के प्रॉपर्टीज में जाना कि वो 180 डिग्री होता है। अब हमको ये जानना है कि बाहर कितना डिग्री का होता है। तो बाहर का योग यानी कि एक्सटीरियर, मान लीजिए कि ये एंगल x डिग्री है और ये y डिग्री है और ये z डिग्री है। तो इसका जो 180 और इधर जो है हम लोग ये सभी जो है 100 तीनों मिलके, यानी कि अंदर अगर मान लीजिए एंगल A है, B है और C है, तो यदि A प्लस B प्लस C का वैल्यू 180 डिग्री होता है तो वो जस्ट डबल होता है, यानी कि एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये रहे प्रॉपर्टीज नंबर 4। 5वां प्रॉपर्टीज जानिए। ये प्रॉपर्टीज जो है कॉन्ग्रुएंसी पर है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्रायंगल्स, कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल्स ABC है और एक ट्रायंगल XYZ है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? तो इसके कॉन्ग्रुएंस होने के 3 शर्तें हैं। नंबर 1 शर्त को हम लोग लिखते हैं SSS, मतलब साइड साइड साइड। दूसरा शर्त ASA यानी एंगल साइड एंगल। और तीसरा शर्त
साइड, एंगल साइड। इसका मतलब समझ लीजिए कि ये तीनों शर्त अगर पूरे पाए गए ये दोनों ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। यानी कि ट्रायंगल ABC का हर एक पार्ट, इसके 7 पार्ट होते हैं, एक पार्ट का नाम है एरिया, 3 का नाम साइड्स और 3 का नाम एंगल है। इसी तरीक़े से 7 पार्ट्स ABC का वो इक्वल होगा 7 पार्ट्स XYZ का। यानी कि एरिया भी ABC का इक्वल होगा XYZ का, और इसके हर एक साइड AB इक्वल टू XY और AC इक्वल टू XZ और BC इक्वल टू YZ होगा। और इसी तरीक़ा से सभी एंगल्स का वैल्यू भी अलग अलग होगा।